हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाइए सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। एक इम्पोर्टेंट सेशन है आज आप सभी के लिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हुआ है कल रात को, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो है क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही है। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट आप लोगों के लिए, जो बच्चा पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेता है उनको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूनिट 9 जो है मैंने आज से शुरू करी है, मतलब कल से शुरू करी थी, और यूनिट 9 मेरी वाइंड अप होने को आज आ रही है अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक हमारी यूनिट 9 जो है पूरी वाइंड अप हो जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं रिकॉर्डेड सेशन से एंड मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट अप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दी गई है यूजीसी नेट के द्वारा। एंड इसी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स जो है 8 पीएम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं ले रही हूँ जेआरएफ अड्डा पर, और 8 पीएम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज पर। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है लॉन्च होने जा रहा है। क्रैश कोर्स की डिटेल जो है मैं कुछ ही दिन में आपको बता दूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर द क्रैश कोर्स। एंड आज का सेशन लेना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के लिए आया हुआ है, और कल रात को ही ये जारी हुआ है आपका नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए हैं यूजीसी नेट के लिए 85 सब्जेक्ट्स में। 19 नवंबर से आपके ये फॉर्म शुरू हुए हैं, और ये फॉर्म जो है आपके 10 दिसंबर यानी कि ह्यूमन राइट्स डे तक ये फॉर्म्स आपके एक्टिव रहेंगे। 11 दिसंबर तक जो है आप एग्जामिनेशन फीस अपनी पे कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। करेक्शन विंडो आपकी 12 दिसंबर तक ओपन होगी। एग्जाम सिटी आपको मिल जाएगा इंटीमेशन लेटर, एंड इसी के साथ एडमिट कार्ड की भी डेट आपके सामने आ जाएगी। पेपर जो है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 जनवरी यानी कि नया साल जो है पहला दिन आपके पेपर टेंटेटिवली शुरू करने की बात करी गई है। 1 जनवरी से 19 जनवरी आपका पेपर जो है वो शुरू हो जाएगा। शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, ये बात देखने को नजर आ रही है। आंसर कीज भी आपकी जो है अनाउंस हो जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, सबसे पहले तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1150 रुपए यानी कि 1150 रुपीज। आपका ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए का पेपर है, या एग्जामिनेशन फीस अगर मैं बोलूँ तो। और साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो है ट्रांसजेंडर, में थर्ड जेंडर कहना नहीं पसंद करती क्योंकि फिर फर्स्ट और सेकंड जेंडर कौन है, इसलिए ट्रांसजेंडर्स या फिर डिफरेंटली एबल्ड जेंडर के लिए 325 जो है इनकी फीस है। इंपॉर्टेंट चीज ये आपको देखनी है ना। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप सभी के लिए आ चुके हैं। अब प्रोसीडिंग कैसे करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए, देखिए टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है, आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जेआरएफ अड्डा पर आपकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द से लॉन्च हो चुकी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआरएफ अड्डा ने क्वेश्चंस बुकलेट भी आप लोगों के लिए निकाल दी, एक बुक लॉन्च करिए क्वेश्चन बुक की, जिसमें पीवाईक्यूज है विद एक्सप्लेनेशन, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये हाई टाइम है आपका रिवीजन पे ध्यान देने का। आप लोग रिवीजन करिए, बहुत सारे सेशंस हैं जो खासकर सेल्फ स्टडी वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जो मैंने यूट्यूब पे कंडक्ट करे हुए हैं, आप उनको देखना शुरू कर दीजिए। अभी भी मैं सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। एंड आज आप लोग जो जागे हैं तो थोड़ा देर से जागे हैं, क्योंकि रिवीजन क्लासेस क्रैश कोर्स हमने तो बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था, जिसमें मैं सेकंड यूनिट पे आ चुकी हूँ ऑलरेडी, और उसमें से भी मेरे कुछ थिंकर्स हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, देखिए सिलेबस जिन्होंने लेट शुरू करा है वो लोग मोटा मोटा वाइंड अप करिए, उसके बाद रिवीजन पर फोकस करिए, रिवीजन अपनी साथ साथ करते चलिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीवाईक्यू के थ्रू आपका जो है 60 to 80% काम जो है वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपने नोट्स अपडेटेड रखिए, जिन लोगों ने अपने नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड करे हुए हैं, अब ये हाई टाइम है कि आप लोग अपने नोट्स से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। पेपर 1 की तैयारी भी कुछ इसी तरीके से करिए, कोशिश करिए कि पीवाईक्यू को फोकस करिए, और जो आपकी मेन क्लासेस, मेन टॉपिक्स की जो क्लासेस है पेपर 1 की, आप उन पर फोकस करना शुरू करिए। डीआई और मैथ्स के लिए मैं ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों को बता चुकी थी, आयुषी मैम ने आप लोगों के लिए क्लासेस भी कंडक्ट करी थी, है ना। बिल्कुल बेसिक से अगर आपने वो चीजें मिस करी है तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। अगर जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका जून वाला अटेम्प्ट भी आने वाला है। कुल मिलाकर दिसंबर वाले अटेम्प्ट के लिए मैं उन बच्चों को ही स्पेशली बोलूंगी जिन्होंने 3-4 महीने या फिर 5 महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन अप टू डेटेड रखी है। खासकर जो ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी एस्पायरेंट है और जो चाहते हैं एग्जामिनेशन क्रैक करना, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोर ऑलरेडी क्लियर है, उनको मैं स्पेसिफिकली बात बोलूंगी कि आप लोग प्लीज पीवाईक्यूज पर फोकस करिए, चाहे वो पेपर 1 के हो चाहे वो पेपर 2 के हो, और कोशिश करिएगा
कीजिएगा कि अगर आप क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन कर पाए, जो कि बहुत जल्द जेआरएफ लेकर आने वाला है, जेआरएफ अड्डा जो है आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। तो बिल्कुल जर्नी टू जेआरएफ अब आपकी होगी आसान। आपके कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कर देना, लिख देना, क्योंकि ये सेशन जो है थोड़ा प्रीमियर है आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी कारणवश मैं आज ये सेशन ले नहीं पाई थी, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे आप लोगों को देनी है। इस तरीके से आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आप लोगों के लिए कंडक्ट होती है 8 PM, और जल्दी से आपके लिए जो है एक नया सेशन, लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी फ्राइडे के दिन, यानी कि कल। एंड इसी के साथ टेलीग्राम लिंक आपके सामने है। फ्राइडे नहीं सॉरी सैटरडे, फ्राइडे नहीं सॉरी थर्सडे 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 कल आपका एक सेशन होगा, लाइव सेशन, जिसमें और भी चीजों पे मैं आपको गाइड करूंगी, कैसे आपको आगे डिटेल में अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना है, उस पर हम कल बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेट्स आ चुकी है, फॉर्म अपना भरना, पैनिक आउट मत करना, फॉर्म भरते हुए आराम से फॉर्म भरना। स्पेशली जो लोग SC कैटेगरी से है, जो लोग ST कैटेगरी है, वो नेशनल कमीशन SC और ST के थ्रू दी जाने वाली अपनी फेलोशिप्स जो NFSCs होती है, NFSCs या NFSTs, उसमें जरूर अप्लाई करें आप लोगों को फेलोशिप्स ताकि मिल जाए, क्योंकि ये अमाउंट जो है ये जेआरएफ के जितना है। इस अमाउंट से हाथ धो बैठना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ये अमाउंट आपको तब मिलेगा जब आपके जेआरएफ के लमसम आपका स्कोर होगा जेआरएफ के आसपास, जो है यानी कि नेट का स्कोर से कुछ ही मात्रा से आपका जेआरएफ का स्कोर बनने से रुक गया हो, तभी आपको ये फेलोशिप्स मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नजर में रख सकते हैं। आराम से फॉर्म भरिए, पैनिक आउट होने की जरूरत नहीं है, आराम से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट सेशन। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।